हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका कर रहे हैं और कार्य पुस्तिका का ये हमारा छठा चैप्टर चल रहा है, त्रिभुज और उसके गुण। सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेटा सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं लेक्चर डालूं तो आपको बिना कहीं ढूंढे तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के गुण के 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरो। क्रम संख्या, यहाँ त्रिभुज का नाम है, भुजाएं हैं, कोण हैं, शेष कोण बताने हैं। समझने की कोशिश करते हैं हम। पहले त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है, ध्यान देना। अब ये मैं यहाँ पर आपको सभी सवाल एक एक रफ त्रिभुज बनाकर, रफ का मतलब होता है कि हमें प्रकार पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कोई त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया त्रिभुज ABC। चलें आगे। इसकी भुजा AB और AC, AB बराबर है AC के कितनी है 4। AB 4 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बुक वाले ने बता रखा है। कोण B यानी कि ये वाला कोण 50 डिग्री है। तो ये कहता है कि शेष कोणों का माप ज्ञात करो, कोण C का और कोण A का। एक तो आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजाएं बराबर है, तो उनके सामने के दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये इसके सामने AC के सामने वाला कोण 50 डिग्री है तो AB के सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो कोण C कितना हो गया, 50 डिग्री। क्लियर। अब जब त्रिभुज के 2 कोण पता लग गए तो तीसरा निकालना कौन सा मुश्किल है। हमें वहाँ एक नियम याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 2 कोण हमें पता है, ये भी 50 का, ये भी 50 का। 50 और 50 कितने हो गए, 100। 180 में से आप 100 डिग्री को घटा दो तो 80 डिग्री बचेगा। तो A कोण कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का। बहुत आसान था भरना। सेम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ये हमारा दूसरे पार्ट का चित्र हो जाता है, दिख रहा है ना आपको। त्रिभुज PQR, भाई नाम बदल दिया इसने, ये P, ये Q, ये R। PQ बराबर है PR के, ये दोनों बराबर हैं। जब ये निशान लग जाता है इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी, और ये 7। अब इसको देखो, कोण R बताना है, कोण P बताना है, कोण Q 45 है, तो Q ये वाला 45 है। फिर वही बात आ जाती है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब इसके सामने 45 है तो ये कितने का आ जाएगा, 45। इसका नाम क्या है, R है, तो R आ गया 45 का। ये 45 और 45 कितना हो गया, 90। तो तीसरा कोण कितने का हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का जोड़ यानी 90 घटा दो तो 90 डिग्री का बच जाएगा। तो ये कोण भी हमारा हो गया 90 डिग्री का। समझ आ रहा है ना आपको। समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने आप बच्चों के लिए, उसको ज्वाइन करो, उसमें अपने डाउट शेयर करो। चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। त्रिभुज DEF देखते हैं मेरे तीसरा त्रिभुज। अब हम DEF, फिर से वही 2 भुजाएं बराबर हैं। ये सभी समद्विबाहु त्रिभुज चल रहे हैं बेटा जी, ध्यान रखना। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ में 2 कोण भी समान होते हैं। तो DE 6 सेंटीमीटर, DF 6 सेंटीमीटर, FE 8 सेंटीमीटर। कोण E ज्ञात करना है। कोण D 84 है। अब ध्यान दें, ये वाला कोण 84 है, तो हमें E और F ये दोनों निकालने हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, लेकिन हमें दोनों में से एक भी ज्ञात नहीं है। तो मान लिया ये वाला कोण भी x है और ये वाला कोण भी x है। समझ आ गया। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो x जमा x जमा 84 बराबर है 180। अब हमें यहाँ अपना बीजगणित लगाना है। x में x जोड़ोगे तो 2x जमा 84। देखो वैसे तो एक और तरीका मैं आपको बताऊं, चलो इसी को कर लेते हैं पहले, फिर मैं एक और शॉर्टकट बताती हूँ। 84 को राइट में ले जाओ, 180 घटा 84, 180 में से 84 घटा लेना, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 8 गए 9, 96। तो x कितना आ जाएगा, 96/2। 96 को 2 से भाग करोगे तो 48 डिग्री आएगा। एक और मुजबानी तरीका,
ये कितना है 84 डिग्री। अब 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 84 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 8 गए 9, बच गया 96। यानी इन दोनों का जोड़ 96 है। भाई त्रिभुज का ये वाला कोण 84 डिग्री है तो बाकी दोनों का जोड़ 96 है और बाकी दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब 96 के 2 बराबर हिस्से कर लो, कितने आ गए 48 डिग्री। तो ये दोनों ही कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे 48 डिग्री के। मैंने लंबा मेथड भी बता दिया है और मैंने मूजबानी वर्बली भी कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कैसे हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पर। त्रिभुज LMN, तीनों भुजाएं बराबर हैं, LM, MN, NL तीनों कितनी हैं 5 सेंटीमीटर। कैसा त्रिभुज बन गया समबाहु। समबाहु त्रिभुज बन गया, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 और 180 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितने का आ जाएगा 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो बेहद ही सरल प्रश्न था। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे बढ़ूँ मैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 क्या कहती है, नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखो और तीसरे कोण का माप कितना होगा। देखो इस त्रिभुज का नाम तो इन्होंने नहीं दे रखा, XYZ कह रहा है तो मान लो मैं यहाँ X ले लूँ, यहाँ Y ले लूँ, यहाँ Z। अब देखो ये कोण भी 40 है और ये कोण भी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी ये 40 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा YZ और ये वाला कोण Z 40 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा XY, ये दोनों बराबर होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दो बराबर भुजाएं कौन कौन सी हो गई XY, YZ। ठीक है। अब कहता है तीसरे कोण का माप। तीसरा बिल्कुल आसान है, 40 और 40 80। अब तीनों का जोड़ 180, 180 में से 80 घटाओ तो ये कितने का आ जाएगा 100 डिग्री का। ये छोटे छोटे सवाल आपको बेसिक सी बातें सिखा रहे हैं त्रिभुज से संबंधित। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में BC यानी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, कोण C 40 डिग्री है, कोण B 50 डिग्री है। तो बताओ क्या AB बराबर AC है। AB ये है, AC ये है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इनके सम्मुख कोण समान नहीं हैं। इनके सम्मुख कोण समान नहीं है। बात समझ आ गई। ये बात मैंने 11वें प्रश्न में भी बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है। देखिए त्रिभुज में नियम होता है कि अगर तीनों भुजाएं असमान हैं तो जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इन दोनों की तुलना करनी है हमने तो AB की और AC की। तो ये कोण 50 डिग्री बड़ा है तो B कोण बड़ा है तो B के सामने वाली भुजा AC बड़ी होगी। तो यहाँ आप लिख दो AC भुजा बड़ी है, AC भुजा बड़ी है। आगे चलें। बड़ी भुजा छोटे कोण के सामने है या बड़े कोण के सामने। अभी तो बताया मैंने बड़े कोण के सामने। तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसने कहा है लिखो तो हमने लिख दिया बड़े कोण के सामने। ठीक है आगे बढ़े। ये है बेटा प्रश्न संख्या 14, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR है, निशान लगा लो PQ ये है, PR ये है, दोनों बराबर है तो त्रिभुज के शेष कोणों का नाप लिखो। अब हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी बताऊंगी। भाई ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अब PQ के सामने आप कैसे याद रख सकते हो इन सम्मुख बातों को कि भाई देखो ये त्रिभुज बना रखा है आपका, PQ और R बना रखा है। तो PQ के सामने जो कोण होएगा ना उसमें P भी नहीं आएगा, Q भी नहीं आएगा, तो R कोण है। PQ तो भुजा का नाम हो गया ना तो इसके सम्मुख कोण का नाम R पाएगा। ठीक है समझ आ गई बात।
पी आर है, तो पी हो गया, आर हो गया, तो पी आर भाई 3 नाम है, पी क्यू आर, 3 लेटर हैं, 3 अक्षर हैं पी क्यू आर, तो पी आ गया, आर आ गया, तो सम्मुख कोण का नाम क्या होएगा, क्यू होएगा। ठीक है, तो पी क्यू का सम्मुख कोण आर है जो कि 28 डिग्री है, तो पी आर का सम्मुख कोण क्यू भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 28 डिग्री का। आप इसको यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि पी क्यू पी आर के बराबर है, इसलिए कोण क्यू कोण आर के बराबर होगा जो कि 28 डिग्री का है, इसलिए कोण क्यू हो गया 28 डिग्री। 2 कोण आ गए। तीसरा कोण कैसे ज्ञात करोगे, बार बार आपको बताया जा रहा है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण पी जमा क्यू जमा आर बराबर 180 डिग्री। अब कोण पी तो हमें ज्ञात नहीं है और क्यू कितना है 28 डिग्री का, आर भी 28 डिग्री का बराबर 180 डिग्री, तो कोण पी 28 कितना हो गया। ये मैं तरीके से बता रही हूँ आपको पूरे से, ताकि कभी एग्जाम में भी आता है, आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। तो 180 में से 56 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, तो कोण पी कितना आ जाएगा 124 डिग्री। 1 नंबर का क्वेश्चन हो, मूंजबानी कर दो, वर्बली कर दो भाई, ये 28 है तो ये भी 28 है, 28 28 56, 180 में से 56 घटा के सीधा उत्तर लिख दो 124। तो दोनों बातें मैंने बता दी हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है। ठीक है, सी ए बराबर है सी बी है, सी ए सी बी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हैं, तो ये एक्स हो जाएगा। अब ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 है, और 90 को और दोनों बराबर हैं तो 90 का आधा आधा कर दो, तो ये भी 45 और ये भी 45, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ए जमा बी जमा सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए एक्स है, बी भी एक्स है, सी 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। 2x जमा 90 बराबर 180, तो 2x 90 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 में से 90 गए 90, और x आ जाएगा 90/2, और 90 को 2 से भाग करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ एक बात और लिख देना कि भाई सी ए ये वाली भुजा किसके बराबर है, सी बी के, तो सी ए के सामने वाला कोण बी और कोण ए बराबर होंगे, कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। इतना करने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो शायद आप ध्यान से काम नहीं कर रहे हो। निम्नांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी, प्रश्न संख्या 16 करवा रही हूँ मैं। ए बी ए सी के बराबर है, यदि कोण बी का माप, ध्यान देना, बी का माप कोण ए के माप का दुगना है, ए का दुगना है, तो सभी कोण ज्ञात करो। ध्यान से सुन लो भाई, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बी और सी तो बराबर हैं। इतनी सी बात तो हमें पता है कि अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने वाला कोण सी और ए सी के सामने वाला कोण बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी सी बात तो हमें पता लग गई। अब हमें ये भी कह रहा है कि कोण बी कोण ए का दुगना है, ए का दुगना है, तो माना कोण ए एक्स है और जो कोण बी है वो ए का दुगना है, तो 2x हो गया। और सी बी के बराबर है, कोण सी कोण बी के बराबर है, तो वो भी कितना हो गया, 2x। भाई मैं अगर इसको x ले लेती हूँ तो ये कोण इस वाले से दुगना है तो 2x हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी कितना हो गया, 2x हो गया। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उस नियम का प्रयोग करते हुए हम इनको ज्ञात कर देंगे। कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180, यानी x जमा 2x जमा 2x बराबर 180, 2 और 2 4 और 1 5x बराबर 180 डिग्री, और x कितना आ जाएगा, 180/5। अब जिन बच्चों को भाग ना करनी आए तो 180 को यहाँ लिखो, 5 तिये 15 और 5 छिक्के 30, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 36 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें x नहीं निकालना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, सभी कोणों के माप लिखो। सभी कोण यानी कोण ए भी बताना है, कोण बी भी और कोण सी भी। तो मैंने यहाँ इधर करा दिया, तो अब मुझे तो सॉल्यूशन इधर कराना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कोण ए कितना है, x है, और x कितना है 36 डिग्री। कोण बी कितना है
2x है यानी कि 2 गुणा 36 डिग्री यानी 72 डिग्री, और कोण C भी कितना है 2x है यानी 2 गुणा 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है बेटा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नांकित चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों के माप दिए गए हैं। ये 43 है, ये 43 है, ये 94 है। त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? बिल्कुल आसान। जब ये दोनों बराबर हैं तो पी के सामने वाली भुजा और आर के सामने वाली भुजा, यानी कि पी क्यू और क्यू आर बराबर होंगे। पी क्यू और क्यू आर बराबर होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा बता रखा है, जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो पी आर सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको लिख दो पी आर सबसे आएगा, ये सबसे बड़ी भुजा है। हो गया सिंपल। एक ही बात बार बार आ रही है, अभ्यास करोगे सब समझ आ जाएगा, सब याद हो जाएगा, भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 18वां, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 में है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं बेटा कि जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आपके पास आए, अनुपात का प्रश्न, तो उस अनुपात को हटाने के लिए हम एक आनुपातिक स्थिरांक ले लेते हैं। भाई ये अनुपात है, एग्जैक्ट नहीं है, तो मान लिया पहला कोण 2x, दूसरा 3x और तीसरा 4x। तो इस तरह से करेंगे हम। माना त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है, एक 2x है, दूसरा 3x है और तीसरा 4x है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x जमा 3x जमा 4x 180, 2 और 3 5 और 5 और 4 9x बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को लेफ्ट में रखो, 9 को राइट में ले जाओ, गुणा में है भाग में हो जाएगा 180/9, 9 दूनी 18, यानी x का मान आ गया 20 डिग्री। x आया है, अभी त्रिभुज के तीनों कोण नहीं आए हैं, तो अब आप यहाँ लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। हेडिंग डाली, पहला कोण है 2x, x कितना है 20 डिग्री यानी 2 गुणा 20 40 डिग्री। दूसरा कोण है 3x यानी कि 3 गुणा 20 40 डिग्री। फिर है 4x यानी 4 गुणा 20, नहीं 3 गुणा 20 कितना हो गया 60 डिग्री। और ये 80, 6 और 4 10 और 8 18, ये हमारा आंसर आ जाता है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए। समकोण होता है जिसका एक कोण 90 का हो। इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करें। लास्ट लेक्चर में मैं ये सब बातें आपको बता चुकी हूँ। एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली आधार होती है और सामने वाली लंब होती है। और हमने क्या देखा था कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। जब तो मैंने ना, आप ध्यान करो ग्राफ से, आज तो मैंने पेस्ट भी कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा आपको शायद याद आ जाए। इस 4 का वर्ग आया था 16, 3 का वर्ग आया था 9, 5 का वर्ग आया था 25, और इन दोनों का जोड़ 16 जमा 9 इसके बराबर आया था 25 के। उस दिन मैंने ये पेस्ट नहीं किया था, मैंने आपको वर्बली वैसे हाथ से रख के दिखा दिया था। अब मैंने इसको वर्कबुक में पेस्ट कर दिया है। आप भी इस तरह उस लास्ट लेक्चर को देख के अपनी वर्कबुक में पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। तो इसी बात को आपको ध्यान रखते हुए जवाब देना है। 90 के सामने ये कर्ण है, तो a का वर्ग बराबर है b। इस भुजा का नाम b है, इसका नाम c है, तो यहाँ आ जाएगा c का वर्ग। आगे बढ़ूँ, आगे देखें, इसका नाम है l, इसका नाम है m, इसका नाम है k। अब ये कर्ण है, m बड़ा है, ध्यान देना, m बड़ा है, तो नियम क्या कहता है कि m का वर्ग होगा l के वर्ग और k के वर्ग के जोड़ के बराबर। लेकिन इसने हमसे k का वर्ग पूछा है, तो ये चीज़ भी मैं लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ कि k यानी आधार का वर्ग क्या होगा कि कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो। यानी कि
एम स्क्वेयर में से अगर एल स्क्वेयर घटा दोगे तो ये आ जाएगा, एम स्क्वेयर में से के स्क्वेयर घटा दोगे तो एल स्क्वेयर आ जाएगा। ये सभी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है। ये स्टेटमेंट अब इनकम्प्लीट है। इसके सामने होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 13, और इनमें से एक भुजा आपकी होनी चाहिए थी 12 और एक होनी चाहिए थी 5। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का 25 और 169, ये आ जाता है आपका। ठीक है, समझ आया। अब देखिए बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 20। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये सब रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ये भी रिक्त स्थान है, ये भी रिक्त स्थान है। अब आप थोड़ा सा ना ध्यान देना भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक पेंसिल ले लेती हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, इतना सा। पहले इसको देखो, दिखा? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब जब आप ए बी डी केवल इसको देखोगे, शुड आई यूज सेकंड कलर? यस। अब आप इसको देखो, ए बी डी, ध्यानपूर्वक देखना भाई, दिख रहा है ना आपको? ए बी डी, जो ये रेड कलर का मैं अब भर रही हूँ, ये भी समकोण है। क्यों? ये देखो, ये यहाँ 90 का कोण है, ये यहाँ 90 का कोण है। इसका 90 के कोण के सामने कर्ण है, तो ये तो 5 है और ये 12 है, तो ये कितना आएगा? अब हमने देखा था कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, और यही सवाल ये पीछे भी करवा रखा है। 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग करोगे तो 13 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ये बनेगा 13 का वर्ग यानी कि 169। आगे चलें। अब इस तीसरे हिस्से पे आ जाओ। ये भी फिर से आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब ये अलग है समकोण त्रिभुज, इसको मैं ब्लैक कलर कर देती हूँ। ये फिर 90 का कोण है, और ये तो ये बड़ी भुजा है, तो ये तो कर्ण है। इसको अगर आधार ले लें तो ये लंब बचता है, ये निकालना है। खाली स्थान यहाँ है ना, तो कर्ण के वर्ग में से इसका आधार का वर्ग घटा दो, यानी 37 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटा दो, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमारा काम है 37 का वर्ग ज्ञात करना। 37 का वर्ग का मतलब है 37 गुणा 37। अब 37 को 37 से गुणा कर दो, 7 7 49 हासिल पाई 4, 7 3 21 और 4 25, 3 7 21 हासिल पाई 2, 3 3 9 और 2 11 9। फिर देख ले, 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 11, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1369। ये आया 1369, और 12 का वर्ग होता है 144। अब 1369 में से जब आप 144 घटाओगे तो क्या आएगा? 9 में से 4 गए 5, 2 2 1225। तो ये जो खाली स्थान आया आपका, ये कितना आ जाएगा? 1225। इनको देखकर भरना मत बेटा, सीखना समझना, तब आप इन खाली स्थान को भरना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये हमने बड़े ध्यान से देखना। ये आपको ना ट्रिपलेट्स बता रहा है, ट्रायड बता रहा है। मैंने आपको बताए भी थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ऐसे 3 नंबर जो मिलकर एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो यहाँ ऐसा ही कुछ हमने करना है। 7 है, 24 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऐसे हमने देखना है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप करो 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग आपका होता है 24 कुछ 96, 9 और 576। अब इन्हें जोड़कर या घटाकर हम इन्हें जोड़ देते हैं बेटा जी, तो ये बनेगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। ठीक है, तो मेरी बात को समझो ध्यान से कि अगर हम 7 सेंटीमीटर भुजा लें और 24 सेंटीमीटर भुजा लेकर एक समकोण त्रिभुज बनाएं, तो उसका जो कर्ण आएगा वो 25 आएगा। तो यहाँ हमारे फिलिप्स में 25 आ जाएगा। अब हम इस तरफ चलते हैं। अगर हम 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर भुजा लेकर एक समकोण त्रिभुज बनाएं, तो ये 26 आएगा। कैसे आएगा? अब ये भी देख लो, 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग होता है आपका 576, दोनों को जोड़ोगे तो 676, और 676 होता है 26 का वर्ग। तो यहाँ आपका 26 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? ऐसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब इस पर आ जाओ। ये ऐसे ले लो, या तो 10 का और 8 का, 10 का वर्ग हो गया 100। ध्यान देना, ये घटाने भी पड़ सकते हैं, बड़े में से छोटा
10 का वर्ग हो गया 100, 8 का हो गया 64। तो जोड़ोगे तो 164 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो ये घटाएंगे। तो ये 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 36। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। और अब हम ऐसे चलते हैं, 17 का वर्ग घटा 8 का वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289, 8 का होता है 64, तो दोनों को घटाओगे तो 225 होता है 15 का वर्ग। तो ये भुजा हमारी आ जाएगी 15। ये कर्ण था, ये लंब था, तो ये हमारा आधार आ गया। और ऐसे ही हमारा लास्ट है, बाकी सबको भूल जाओ। 12 और 37 लोगे तो यहाँ 35 आएगा। अभी ये कर रखा देखो, 12 37 तो 1225। 1225 आपका होता है 35 का वर्ग। आप करके देख लेना। तो ये आपका यहाँ पर 35 आएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये यहाँ पर 35 आएगा। 12 और 5 के साथ पेयर बनता है 13 का, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को जोड़ोगे 169, 169 होता है 13 का वर्ग। और अब आ जाओ इधर, 12 9, 12 का 144, 9 का 81। ठीक है, दोनों को जोड़ दो। 144 और 81 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 225 आएगा, जो कि आपका 15 का वर्ग बनता है। हाँ जी, नीचे दिए गए त्रिभुज में कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, जिनके नीचे सही का निशान लगाएं। और जो समकोण त्रिभुज है तो उनका जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लगाकर इंगित करो। अब आपको देखो करना क्या है, फटाफट से जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये 3 संख्याएं दी हैं, एक भुजा 24 है, एक 26 है, एक 10 है। सबका फटाफट वर्ग करना है। 26 का वर्ग होता है 676, 24 का वर्ग होता है 576, 10 का वर्ग होता है 100। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 676 आ जाएगा। यानी कि इसका वर्ग और इसके वर्ग का जोड़ ये आ रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है, यानी ये कर्ण है। बड़े वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और उसके सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, टिक का निशान लगा दिया। दूसरे भाग पर आ जाओ भाई। अब आप दूसरे भाग पर आ जाओ। 3 का वर्ग करो 9 आएगा, 4 का वर्ग करो 16 आएगा, 6 का वर्ग करो 36। 9 और 16 का जोड़ कभी भी 36 नहीं आता, तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अब हम इसके तीसरे भाग पर चलते हैं। दिख रहा है ना, दोनों कागज दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। किन्हीं 2 के वर्गों का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो 36 और 64 का जोड़ 100 आ रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा 10 है, जो कि कर्ण है। तो कर्ण के बिल्कुल सामने हमारा होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ मैंने टिक लगा दिया। अगले पार्ट पे चलो भाई। ये दिख रहा है ना आपको, ये राइट वाला पेज भी साथ साथ देखते चलना। 13 9 15। 13 का वर्ग होता है 169, 9 का वर्ग होता है 81, 15 का वर्ग होता है 225। क्या इन दोनों का जोड़ 200, 2 छोटे वालों का जोड़ 2 बड़े के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। अगले पे चलते हैं। 9 40 41, थोड़ा लंबा पड़ेगा। 9 का वर्ग 81, 40 का वर्ग 4 चौक 1600 और 41 का वर्ग करने के लिए आप 41 को 41 से गुणा कर दो। 4 एकम 4, 4 चौके 1600, 81 आ गया। और ये तो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। दोनों छोटे वालों का जोड़ बड़े के बराबर हो गया। दो वर्गों का जोड़ तीसरे वर्ग के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये बड़ी वाली भुजा कर्ण है और इसके सामने ये 90 डिग्री का कोण है और ये एक समकोण त्रिभुज है। और ये लास्ट है हमारा 72, 75 और 21। देखिए जरा, अब हमें ये फटाफट करना पड़ेगा। 72 का वर्ग निकालना पड़ेगा, 75 का निकालना पड़ेगा और 21 का। मैंने ये गलत ऑर्डर में लिख दिया है, हम छोटे बड़े में लिखते हैं। 21 का वर्ग होता है 441। फिर निकालो 72 का वर्ग और फिर निकालो 75 का वर्ग। 72 का वर्ग का मतलब 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 1 5184। और बेटा जी अब मैं निकालने जा रही हूँ 75 का वर्ग। तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52। कोई गलती हो तो आपने देख लेनी है। ये आ रहा है 5625। जोड़ के देखते हैं, 4 और 1 5, 8 और 4, बिल्कुल सही। ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये वाला कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारे सारे पार्ट्स थे।
और ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 2 बच जाते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में x का चित्र में x का मान ज्ञात करो। ये 90 का कोण है, यहाँ ये x है, ये 34 है, ये 16 है। अगर हम 34 के वर्ग में से 16 का वर्ग घटा दें, ध्यान देना ये कर्ण है, ये आधार है, तो इसका वर्ग आएगा, x नहीं आएगा। ध्यान से सुन ले मेरी बात को, है ना। बार बार हमें वर्ग सीखना पड़ रहा है। तो 16 का तो 256 होता है, 16, हाँ बिल्कुल 256 होता है। और 34 को 34 से गुना करो, 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 3 चौके 12, 3 तिये 9 और 1 10। ये आ गया बेटा जी 1156। दोनों को घटा लो, 0 0, 11 में से 2 गए, 900 आ गया। ध्यान देना, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाया, 34 के वर्ग में से 16 का वर्ग घटाया तो 900 आया। और 900 होता है 30 का वर्ग, 3 तिया 9, तो जो x की वैल्यू है वो 30 आ जाएगी। आगे बढ़े सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, x है, ये देखो साफ दिख रहा है, ये 90 का कोण है, ये 8 है और ये 15 है। फिर वही बात है, 15 कर्ण है तो 15 के वर्ग में से 8 का वर्ग हमने घटाना है। तो देखिए जरा, 15 का वर्ग घटा 8 का वर्ग, 15 का वर्ग है 225, 8 का है 64, 5 में से 4 गए 1, और भाई 12 में से 6 गए, हमारा कितना आ जाएगा 6, और 161 आ गया भाई। तो 161 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। यह प्रश्न आपकी कक्षा के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, क्योंकि जब हम 15 के वर्ग में से इसको घटाएंगे तो ये x का वर्ग आएगा। तो आप यहाँ x का वर्ग लिखोगे 161, और x निकालने के लिए हम लेंगे 161 का वर्गमूल, ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ो, ये 90 का कोण है तो 90 के सामने ये कर्ण है, ये 24 है और ये 7 है। 24 और 7 का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है, ये रहा। 24 के वर्ग में 7 का वर्ग जोड़ोगे 625 आएगा, जो कि 25 का वर्ग होता है। तो इस तीसरे भाग में x की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। चौथे पे आ जाओ, 26 और 10 पहले भी आ चुका है, ये 90 का वर्ग है, 26 ये 90 है, 90 के सामने कर्ण है, कर्ण के वर्ग में से आधार का घटाओगे तो ये आएगा। तो अभी इसी कागज़ पर कहीं मैंने आपको कराया भी है, ये रहा। 26 का वर्ग 676, 10 का 100, 676 में से 100 घटाओगे 576 आएगा, जो कि 24 का वर्ग होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। वही सवाल बार बार घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये 5 है, ये 12 है, और ये कोण 90 का है। तो 5 का वर्ग और 12 का, ये भी अभी मैंने इसी कागज़ पर आपको कराया है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको जल्दी से करा देती हूँ। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ोगे 169 आएगा, जो कि 13 का वर्ग होता है। तो ये जो x है ये 13 आ जाएगा। और ये हमारे लास्ट के 2 पार्ट हैं इस पूरे चैप्टर के। नीचे दी गई परिस्थितियों में x और y का मान ज्ञात करो। ये एक सड़क है, ये एक बिल्डिंग है जिस पर सीढ़ी लगा के ये आदमी खड़ा है, इसकी सीढ़ी की दूरी 12 है, ये कोण 90 है और ये 16 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x कर्ण है तो वो क्या होगा, 16 का वर्ग जमा 12 का वर्ग। सुने ध्यान से मेरी बात को, x का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग जमा 12 का। 16 का मैंने बताया 256, 12 का 144, दोनों को जोड़ो तो हमारा 400, और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और इस प्रश्न को करने के लिए हमें इसे 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। पहले हम ये वाला हिस्सा देखते हैं, केवल इतना, ध्यान देना, केवल इतना जिसको मैं गाढ़ा कर रही हूँ, इस त्रिभुज को ही देखना है आपने। ये 90 का कोण है तो ये 10 है, ये 6 है, ये आपने निकालना है। 90 के सामने कर्ण है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो। कर्ण कितना है, 10, 10 का वर्ग कितना है, 100, 100 में से 6 का वर्ग यानी 36 घटाओ कितना आएगा, 64, और 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो x की जगह तो हम 8 लिख देंगे। अब हम अपना उठा लेते हैं राइट साइड वाला दूसरा त्रिभुज। तो ये और ये, ठीक है, ये हमने लिखा, ये 8 और ये 15 और ये y। तो आप साफ देख सकते हो कि ये 90 का कोण है। इसे आप अलग से ऐसे भी बना सकते हो राइट साइड वाले ट्रायंगल को। तो ये 8 है, ये 15 है और ये y है। ये 90 का कोण है तो y क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग।
ठीक है भाई। y का वर्ग क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना ये आपको जो मैं लिख रही हूँ, 8 का वर्ग जमा 15 का, 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का 225, दोनों को जोड़ोगे 289, और ये होता है 17 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो ये बेटा जी आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 था जो मैंने कराया है। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।